द्वारिका के दिव्य राजमहल में श्याम सुंदर कृष्ण जी शांत भाव से विराजमान थे। उनके पास वीणा थामे देवऋषि नारद जी उपस्थित हुए। दोनों महाभारत के महान योद्धाओं की चर्चा कर रहे थे। कैसे देवताओं ने अपने अंश धरती पर उतारे और कलयुग के इतिहास को रच दिया। प्रभु, महाभारत में इंद्र का अंश अर्जुन में, वायु का अंश भीम में, सूर्य का अंश कर्ण में दिखा, लेकिन यमराज का कोई अवतार क्यों नहीं हुआ? क्या वे कभी मानव रूप में प्रकट हुए थे? देवऋषि, तुमने एक अति रहस्य प्रश्न पूछा है। यमराज भी मानव रूप में प्रकट हुए थे। तुम्हें उनके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, मांडवा ऋषि। वे अपने आश्रम में घोर ध्यान करते थे। एक रात का समय था। कुछ चोर राजा के महल से धन चुराकर भाग रहे थे। पीछे सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। जल्दी जल्दी भागो, अगर पकड़ लिया गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहाँ देखो, एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दे रहा है। अगर हम सब वहाँ चल के छुप जाएं, तो सिपाही हमें नहीं पकड़ पाएंगे और कौन सोचेगा कि हम चोर एक ऋषि के आश्रम में छुपे होंगे। दोनों चोर तुरंत मांडवा ऋषि के आश्रम में घुस गए। ऋषि तब ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंख भी नहीं खोली। देखो, यह एक सुरक्षित जगह है। चलो, अपना सारा माल यहीं छुपा देते हैं। तभी सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने आश्रम की तलाशी ली और चुराया हुआ धन वहीं मिला। ऋषि ने अपनी आंख नहीं खोली, ना कुछ कहा। वे अपने ध्यान में स्थिर रहे। सिपाही उन्हें पकड़कर राजा के दरबार ले गए। तपस्वी, तुमने अपना आश्रम चोरों के लिए अड्डा बना रखा है। तुम्हारे झूठे धर्म का भांडाफोड़ हो गया है। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा, शूलारोपण। राजन, मैंने ना चोरी की और ना ही कुछ छुपाया। तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो दे दो, परंतु याद रखो, सत्य को ना भुलाया जाता है और ना ही मिटाया जाता है। राजा ने गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया। ऋषि को एक बड़े भाले पर चढ़ा दिया गया। महर्षि की योग शक्तियों के कारण वो सूली उनके शरीर को छेद ना कर सकी और अपने तपोबल की शक्ति के कारण वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे तपस्या करने लगे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक यह बात पहुंची, क्या वो महान मुनि मांडवा है? हमें तुरंत उनके पास चलकर माफी मांगनी चाहिए। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी। मुझे इस अपराध के लिए जो भी सजा दो, मुझे मंजूर है। आंखें खोलो मुनिवर, आंखें खोलो। नहीं राजन, जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार जो न्याय किया वह उचित था। इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी सूली इससे अधिक मेरे शरीर को छेदन नहीं कर सकेगी। इसीलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसी शरण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूँ। हे मुनिवर, आप ऐसा ना करें। कृपया कर मुझे इस पाप का दंड दें। हे राजा, मुझे आज्ञा दें, आपका भला हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वो सीधे धर्मराज के पास गए। हे धर्मराज, मैंने जानते हुए अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि मुझे इतना भीषण पाप भोगना पड़ा। हे मुनिवर, बाल्यपन में आपने
मधुमक्खियों के पूंछ वाले भाग में सीकें घुसा दिया करते थे। उसी का फल आपको भोगना पड़ा। धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। परंतु तुमने बालकपन में मेरी की गई मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम भूल गए, न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय का पाप लगता है, और जो स्वयं न्याय मूर्ति होकर अन्याय करे वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्मराज, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण कर शूद्र माता के गर्भ से जन्म लोगे। तब तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही है तुम्हारा दंड। तो महात्मा ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण वो स्वयं धर्मराज ही हैं, जो विधुर रूप में दासी की कोख से जन्म लेते हैं। इस तरह महाभारत में यमराज ने विधुर का रूप लिया, जो कभी न्याय और अन्याय को सुलझा ही नहीं पाए। बहुत समय पहले की बात है। देवऋषि नारद अपने तप, ज्ञान और भक्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सदा उनके नाम का जप करते रहते थे। नारद जी का मन अत्यंत शांत और निर्मल था और वे संसार की मोह माया से परे माने जाते थे। एक दिन नारद जी ने कठोर तपस्या आरंभ करी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी गर्मी से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव को यह बात सताने लगी कि कहीं नारद जी स्वर्ग का राज सिंहासन पाने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे। इंद्रदेव ने पहले अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव को नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने अपने तरीके से नारद जी को विचलित करने का प्रयास किया। अग्निदेव ने प्रचंड गर्मी उत्पन्न की, वरुण देव ने तेज बारिश का सहारा लिया और वायुदेव ने तीव्र आंधियां चलाई। परंतु नारद जी की तपस्या इतनी गहन थी कि उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव ने कामदेव को भेजने का निश्चय किया। हे कामदेव, नारद जी बहुत कठिन तप कर रहे हैं और हमें डर है कि उनके इस कठिन तप से कहीं वे हमारा सिंहासन न छीन ले। मैंने अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव को भी भेजा था ताकि वे उनके तप को भंग कर सकें, परंतु ये सब उनके तप को भंग करने में असमर्थ रहे। हे कामदेव, तुमसे जीतना असंभव है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और नारद जी के इस तप को भंग कर दो। कामदेव ने अपनी मोहिनी शक्तियों के साथ नारद जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपना बाण उठा के चलाया। उस बाण के चलते ही वहाँ एक अप्सरा प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य सुंदर अप्सरा को नृत्य करने भेजा, बसंत ऋतु का प्रभाव उत्पन्न किया और अपनी सभी शक्ति का उपयोग किया। परंतु नारद जी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। हार कर कामदेव ने कहा, नारद जी, मैं आपकी तपस्या को भंग करने में असमर्थ हूँ। आप वास्तव में महान तपस्वी हैं। यह कहकर कामदेव लौट गए। नारद जी को अपनी सिद्धि पर गर्व हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने कामदेव जैसे शक्तिशाली देवता को पराजित कर दिया। यह मेरी भक्ति और तप का प्रमाण है। नारद जी अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार
उन्हें सुनाया। शिवजी ने नारद जी की प्रशंसा करी और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर कि विष्णु जी को मत बताना। परंतु विष्णु जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद जी को यह प्रसंग किसी को भी बताने से मना किया था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा और यह सब विष्णु जी की लीला का ही फल था। नारद जी तुरंत बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु के समक्ष विनम्रता से बोले, नारायण नारायण, मेरी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं कामदेव भी मुझे विचलित नहीं कर सके। यह मेरी भक्ति और तपस्या की शक्ति है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नारद, यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने कामदेव को पराजित किया, परंतु स्मरण रहे, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तुम्हें इससे बचना चाहिए। नारद जी ने विष्णु जी की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और अपने पराक्रम पर गर्व करते रहे। नारद जी के चले जाने पर विष्णु जी ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण करवाया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा और राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकाल यज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, नारायण नारायण, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको तो त्रिलोक का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ, यह कन्या तो मुझे ही मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धारण कर सभा में जाऊं तो हो सकता है मेरा काम बन जाए। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः पहुंच जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। नारायण नारायण, मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं आपका हित करूँगा। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना रूप ना देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि वानर को भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने भक्त का हित भी किया और वे झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहीं पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस वेश को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या से विवाह करके ले गए। रुद्रगण ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला। तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक चले गए। नारद जी विष्णु जी की माया को ना समझ पाए। विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट हो,
कपटी हो और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखी किया है। स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य के रूप में राजा बन स्त्री कलेश से दुखित रहोगे। तुमने मेरा वानर का सा मुख किया था ना, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब विष्णु जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वे अदृश्य हो गई। नारद जी और विष्णु जी अपने असली रूप में परिणत हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो। इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। समय आने पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और सीता माता के वियोग का कष्ट सहा। नारद जी का श्राप इस प्रकार सत्य हुआ और उन्होंने सदा के लिए यह सीख लिया कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। शांत दोपहर का समय था। एक कलकल बहती नदी के किनारे 2 दिव्य मित्र बैठे थे, हनुमान जी और गणेश जी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वक्र कुंड महाकाय, आप तो विघ्नों को पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। अगर आप ना होते तो देवताओं के कितने काम अटके रहते। गणेश जी हंस पड़े। अरे पवन पुत्र, आपकी ताकत और भक्ति तो तीनों लोकों में चर्चित है। राम जी के लिए जो आपने किया वो किसी देवता ने नहीं किया। पर्वत उठाना, समुद्र लांघना और सबसे बढ़कर अटूट समर्पण। दोनों मित्रों के बीच हंसी मजाक और प्रशंसा का सिलसिला चलता रहा। दोनों मित्र हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी गणेश जी अचानक गंभीर होकर बोले, पवन पुत्र, क्या आपको पता है एक अद्वितीय राम भक्त इस समय राम जी की लीला पहली बार लिखने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी चौंक गए। क्या सच में? कौन है वह? किसका हृदय इतना पवित्र है कि राम कथा का प्रथम लेखन करने का सौभाग्य पा रहा है? उस महापुरुष का नाम है वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे बताया है कि वाल्मीकि जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। हे गणेश, मुझे भी सुनाओ ना उनकी कहानी। गणेश जी ने सिर हिलाया। तो सुनो मित्र, यह कथा है एक समय के भयभीत कर देने वाले डाकू रत्नाकर से शुरू होती है। एक समय की बात है। घने वृक्षों के बीच 2 साधारण तीर्थयात्री अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। वे थके हुए थे पर अधरों पर राम नाम का जप कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से रत्नाकर निकला। उसने बिना दया दिखाए दोनों को लूट लिया और उनके प्राण भी हर लिए। वह उनके पास से जो गहने, सिक्के और वस्त्र मिले लेकर अपनी झोपड़ी पहुंचा। उसने वह सब अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। उसकी पत्नी ने बिना कुछ कहे वह स्वीकार कर लिया और बेहद खुश होने लगी। देवऋषि नारद यह सब देखकर सुनकर व्याकुल हो उठे और ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, वन में रत्नाकर नामक पुरुष निर्दोष यात्रियों और भक्तों को लूटकर मार डालता है। उनका पाप तो अलग है, पर भक्तों का भय देखकर मेरा मन अशांत हो उठता है। आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए ना। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में कहते हैं, देवऋषि, रत्नाकर कोई साधारण जीव नहीं है।
वह एक दिव्य आत्मा है जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से इस देह में आई है, पर मोह और अज्ञान ने उसे अधर्म के मार्ग पर डाल दिया है। यदि वह दिव्य आत्मा है तो क्या उसका उद्धार संभव है? निश्चय ही संभव है। उसके हृदय में धर्म का बीज सुप्त है, बस उसे जागृत करना होगा और यह कार्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, वह तो क्रूर डाकू है, मेरे प्राण भी हर लेगा। प्रभु, ऐसा ना करें। वत्स, तुम उसके समीप जाओ, वाणी में करुणा रखो, पर प्रश्नों से तीक्ष्णता। सत्य के स्पर्श से उसका हृदय स्वयं पिघल जाएगा। नारद जी गंभीर होकर बोले, जैसा आप कहे प्रभु। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी के आदेश से नारद जी हाथ में वीणा लेकर वन पथ की ओर चल पड़े। रत्नाकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए वृक्षों की छाया में इधर उधर विचर रहा था। तभी उसने दूर से आते एक तपस्वी को देखा। अरे रुको, ठहरो। जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो तत्काल मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। वत्स, क्रोध मत करो। जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारा हो जाएगा, पर पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न? ये क्या बात है? पहले उत्तर दूं फिर धन दोगे? ये कैसी शर्त है? यदि उत्तर न दोगे तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा। अच्छा, तो पूछो। तुम यह हिंसा और लूटपाट किसके लिए करते हो? अपने माता पिता और अपनी पत्नी के लिए सब करता हूँ। तो जाकर उनसे पूछो, क्या वे तुम्हारे इन पापों के भागीदार बनना चाहेंगे? भागीदार? क्या अर्थ है आपका? अर्थ यह है कि नरक में जो दंड मिलेगा, क्या वे उसमें तुम्हारा साथ देंगे? चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अभी जाता हूँ अपने घर और पूछ के आता हूँ, परंतु तुम यहाँ से कहीं चले मत जाना। वत्स, मैं साधु हूँ, भागना मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें संदेह है तो तुम्हें जो उचित समझो वो करो। रत्नाकर पास के एक वृक्ष से नारद जी को रस्सी से बांध देता है। अच्छा, बांध तो तुमने दिया, पर सुनो, शीघ्र लौटना। यहाँ के जीव जंतु भी जिज्ञासु होते हैं। रत्नाकर तुरंत अपने घर पहुँचता है और जाकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। जो मैं इतनी हिंसा करता हूँ, क्या तुम उस पाप में मेरा साथ दोगी? पाप का फल मैं क्यों भोगूंगी? भोजन तो लूंगी, पर पाप का बोझ तुम्हारा अपना है। अब रत्नाकर अपने माता पिता के पास जाकर पूछते हैं, अम्मा, पिताजी, आप तो मेरा साथ दोगे ना? पुत्र, प्रत्येक जन अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। अधर्म के बोझ को कोई और नहीं उठाएगा। अच्छा, तो मैं अकेले ही इस पाप का भार ढो रहा हूँ। रत्नाकर तुरंत नारद जी के पास लौटता है, मुख पर थकान और मन में उलझन लिए। हे ऋषि, मैंने सबसे पूछा, कोई भी मेरे पाप में सहभागी नहीं बनना चाह रहा। वत्स रत्नाकर, यही सत्य है। पाप का फल अकेले ही भुगतना पड़ता है। यदि जीवन सुधारना चाहते हो तो प्रभु का नाम जपो। कैसे जपूं? राम राम कहो। यदि कठिन लगे तो मरा कहो। कहते कहते वही राम हो जाएगा। यहीं से पवन पुत्र रत्नाकर के जीवन का महान परिवर्तन आरंभ हुआ। और आगे क्या हुआ? अब आरंभ होती है उसकी दीर्घ तपस्या की कथा। मरा मरा मरा, राम 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 राम। मरा मरा का जप करते करते रत्नाकर के स्वर राम राम में बदल गए। सालों बीत गए। वर्ष, ग्रीष्म, शीत सब ऋतुएं बदलती रही, पर रत्नाकर ध्यान से टस से मस न हुए। धीरे धीरे उनके चारों ओर मिट्टी का टीला बन गया।
जिस पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। कई वर्षों के बाद आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और एक तेजस्वी प्रकाश सद्बद्ध हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं और वर्षों से जमा मिट्टी व दीमक का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। रत्नाकर का चेहरा तेजस्वी और निर्मल हो उठता है। वत्स रत्नाकर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, क्योंकि तुमने वाल्मीकि यानी चींटियों के घर में ही तपस्या करी है। प्रभु, ये नाम मेरे लिए वरदान समान है। वत्स वाल्मीकि, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, प्रभु श्री राम के जीवन की महागाथा रामायण का लेखन करो। युगों युगों तक यह कथा भक्तों के हृदय में राम भक्ति का दीप जलाएंगी। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के आगे अपना सर झुकाता हूँ, परंतु मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। यह महान कार्य कैसे करूँ? वत्स, यह मेरा दूसरा वरदान है। सरस्वती देवी स्वयं तुम्हारे हृदय और वाणी में विराजमान होंगी। तुम्हारे शब्द छंद में ढलकर राम कथा के रूप में प्रवाहित होंगे। यदि सरस्वती माता का साथ मिलेगा तो यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और राम कथा की अमर गाथा उनके हृदय में अंकुरित हो उठी। कहानी सुनकर हनुमान जी बहुत जिज्ञासु हो गए। हे विघ्नहर्ता, एक कृपा करे, मुझे भी वाल्मीकि जी के पास ले चले। मैं देखना चाहता हूँ उस दिव्य महान पुरुष को जो मेरे श्री राम की गाथा लिख रहे हैं।